मेरी देवरानी रीता 15 साल सर्विस करने के बाद अपने विभाग की हेड बन गई है। उसने अपनी पदोन्नति की खुशी में आज जो पार्टी दी है, उसमें उसके ऑफिस की सारी सहेलियां बहुत सज-धज कर आई थीं। मैंने काफी कोशिश करी पर मुझसे बातें करने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी। उनके बीच चल रहे वार्तालाप के लगभग सारे विषय उनकी ऑफिस की जिंदगी से जुड़े थे। उनके रूखे व्यवहार के कारण मेरा मन आहत हुआ। अचानक मैं खुद को बहुत अलग-थलग, उदास व उपेक्षित सा महसूस करने लगी थी। मुझे लगा कि ये सब मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने के लायक नहीं समझ रही थी। मैं एक तरफ कोने में बैठकर उस समय को याद करने लगी जब मैं भी ऑफिस जाती थी। इन सब की तरह ढंग से तैयार होकर घर से निकलना कितना अच्छा लगता था। ऑफिस में मैं भी नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनकी तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आती थी। शादी के साल भर बाद मेरी बेटी रानी पैदा हुई थी। उसके होने से 3 महीने पहले मैंने नौकरी से त्यागपत्र तो दे दिया, पर मेरा इरादा था कि जब वह कुछ बड़ी हो जाएगी तो मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूंगी। मगर वह समय मेरी जिंदगी में फिर लौट कर कभी नहीं आया। रानी के होने के 2 साल बाद मेरे बेटे सुधीर का जन्म हो गया। मैं कुछ सालों के बाद नौकरी करना शुरू कर देती, पर अपनी देवरानी रीता के कारण ऐसा नहीं कर सकी थी। सुधीर के होने के साल भर बाद मेरे देवर वसुराज की शादी रीता से हुई थी। वह एमबीए थी और अच्छे पद पर नौकरी करती थी। हमारी तेजतर्रार स्वभाव वाली सास को रीता का देर से ऑफिस से लौटना व रसोई के कामों में बहुत कम हाथ बटाना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण सासुमां को उसे डांटने व अपमानित करने के मौके बड़ी आसानी से रोज ही मिल जाते थे। ऐसा करके सासू रीता को दबाना चाहती थी, पर रीता दबने को तैयार नहीं थी। इस कारण घर का माहौल कुछ दिनों में ही इतना खराब हो गया कि रीता घर से अलग होने की सोचने लगी। रीता ने मुंह से एक शाम साफ साफ कह दिया, भाभी, मैं अगर नौकरी छोड़कर घर में बैठी तो पागल हो जाऊंगी। मेरे लिए अच्छा करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन रीता को घर लौटने में रात के 11 बज गए, क्योंकि वह ऑफिस से ही अपने एक सहयोगी की शादी में शामिल होने चली गई थी। उस दिन घर में सासू माँ की बहन का पूरा परिवार भी डिनर के लिए आया हुआ था। रीता देवरजी की इजाजत लेकर शादी के समारोह में शामिल होने गई थी, पर सासू माँ ने उसके देर से लौटने पर सब मेहमानों के सामने बहुत क्लेश किया था। रीता अपने कमरे में जाकर ऐसी बंद हुई कि किसी के बुलाने पर भी बाहर नहीं आई। मैं जब देर रात को उसके कमरे में खाना लेकर गई, तो वह छोटी बच्ची की तरह मुझसे लिपटकर बहुत जोर से रो पड़ी थी। तब भावुक होकर मैंने उससे वादा कर लिया था, रीता, तुम घर की चिंता छोड़ो और बेफिक्र होकर नौकरी करो। मेरे होते तुम्हारे नौकरी करने पर कभी आंच नहीं आएगी। घर तो मैं संभाल ही रही हूँ और आगे भी संभालती रहूंगी। इस मामले में मांझी की डांट फटकार को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। मगर आज अपने उस फैसले के कारण मेरे मन में गुस्सा, चिढ़ व गहरा असंतोष पैदा हो रहा था। रीता की ऑफिस की सहेलियों को देखकर मन बार बार सोच रहा था कि कितनी चुस्त दुरुस्त और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है ये सब की सब। मेरा व्यक्ति